अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और एफएससी, आईसीएस, इंजीनियरिंग में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टूडेंट्स जो मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन सोल्व होगा, मेथड डेरिवेटिव के डिफरेंट मेथड्स जो हैं, डिफरेंट रूल्स जो हैं, और उनसे आगे क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक्स जो हैं, इनको करने से पहले हमें इसका डेरिवेटिव का इंट्रो लाजमी पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव यूज़ कहाँ पे होता है, मैथमेटिक्स में इसका क्या स्कोप है, और फिज़िक्स में ये किस जगह पे यूज़ होता है, और एक्चुअल में ये है क्या। और आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको ये सारी इंट्रो इसका बताने जा रहा हूँ, तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो आइए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव असल में रेट ऑफ चेंज है। हम किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं जब उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिज़िकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है। पहले इंटेग्रल होता था एरिया, वॉल्यूम वगैरह फाइंड करने के लिए, लेकिन उसके बाद इंग्लिश साइंटिस्ट और जर्मन साइंटिस्ट ने मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करने वाली प्रॉब्लम्स थी, उनको सोल्व करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो कि डेरिवेटिव के नाम से, डिफरेंशिएशन के नाम से बाद में फेमस हुआ। और ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसकी हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेटिव इज़ यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज एंड डिस्क्राइबिंग द फिजिकल यूनिवर्स। ये रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है और डिस्क्राइबिंग द फिजिकल यूनिवर्स। तो अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, लेकिन मैथमेटिकली हम डेरिवेटिव को कैसे देखेंगे, रेट ऑफ चेंज मैथमेटिकली है क्या, आइए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने एक जनरल कोई भी फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन है जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये x पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। हमने ये फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम इस फंक्शन में कुछ लाइट सा चेंज करते हैं, माइनर सा चेंज करते हैं, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर x में ऐड कर देते हैं x प्लस डेल्टा x कर देते हैं x को। अगर हम x को चेंज करते हैं x प्लस डेल्टा x से, यानी कि x के अंदर हम एक डेल्टा x ऐड कर रहे हैं, और डेल्टा x बहुत ही माइनर वैल्यू है, इतनी माइनर वैल्यू है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। हम अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x करते हैं, जब x में चेंज किया तो इसकी वजह से y में भी चेंज आएगा, और उसको हम लिख लेंगे y प्लस डेल्टा y। यानी कि x में हमने एक माइनर सा चेंज लिया जिसकी वजह से y में भी एक चेंज आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो y में चेंज आया उसको हम लिख लिया y प्लस डेल्टा y, और जो x में चेंज आया उसको हमने लिख लिया x प्लस डेल्टा x। ये हमारा न्यू फंक्शन बन गया। हमारा पहला फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐड करने के बाद, उसमें चेंज आने के बाद हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक फंक्शन बना लिया। पहला फंक्शन ये था हमारा, और बाद वाला फंक्शन ये है। अब हम इसमें चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं कि चेंज कितना आया है। तो डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कि एक वैल्यू थी हमारे पास, उसमें हमने कुछ एडिशन किया, तो एडिशन करने के बाद उसमें चेंज कितना आया, तो हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो उसमें से चेंज आ जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम बाद वाले फंक्शन में से y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर रहे हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि आपने बाद वाले फंक्शन में से, फाइनल फंक्शन में से इनिशियल फंक्शन को आपने माइनस किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका यहाँ पर हम चेंज फाइंड करने जा रहे हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। तो आपके पास ये y से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा डेल्टा y, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और आप देखते हैं कि इसको हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को किस चीज़ का नाम दिया था, ये y प्लस डेल्टा y, उसकी जगह पर ये लिखा, और एफ ऑफ एक्स जो था वो था हमारे पास y, तो उसकी जगह पर हमने y लिखा। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर डेल्टा y आ गया। अब आप देखते हैं
कि अगर इसको चेंज हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें चेंज किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आ रहा है, वो हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट। एक्स को चेंज कर रहे हैं तो वाई में चेंज आ रहा है, यानी कि हम जो चेंज ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, वो एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके नीचे एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो फाइनल वैल्यू थी माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको भी हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब ये आपके पास था वाई प्लस डेल्टा वाई, उसमें से वाई माइनस किया, ऊपर वाली साइड पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई, क्योंकि ये डेल्टा वाई के इक्वल था। यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स से अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर हमने ये लिखा, इसकी जगह पर ये लिखा, तो आपके पास डेल्टा वाई आ गया, और ये नीचे से कैंसिल होकर यहाँ पर डेल्टा एक्स आ गया। आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यानी कि y में जो चेंज आ रहा है, इस फंक्शन में जो चेंज आ रहा है, वो हम ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने इसमें फाइंड किया है, हम कहते हैं कि हम इसमें लिमिट अप्रोच करवाते हैं ज़ीरो को, क्योंकि जो डेल्टा एक्स हमने ऐड किया था वो इतना माइनर चेंज है कि वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत ही माइनर सर डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर उसको लिमिट को अप्रोच करवाते हैं, डेल्टा एक्स को ज़ीरो को अप्रोच करवा रहे हैं, ज़ीरो नहीं कह रहे, ये एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस फंक्शन पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास इस फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई होगी। बोथ साइड्स पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये बोथ साइड पे हमने जब लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने ये कहा कि अगर हम डेल्टा एक्स को ज़ीरो को अप्रोच करवा दें, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं करना, इसको ज़ीरो को अप्रोच करवा दें और हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमने डेल्टा एक्स अप्रोच करवाया तो वो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। मैथमेटिकली हमने डेरिवेटिव को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि अगर हम एक फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, दोबारा से देख लें। हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें हमने एक माइनर सा चेंज किया, डेल्टा एक्स को ऐड कर दिया। डेल्टा एक्स को ऐड करने के बाद आप उसको अगर हम चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसको हमने क्या रखा था, वाई प्लस डेल्टा वाई, और इसको क्या रखा था, वाई। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से चाहे अरेज कर दें, इसको इस साइड पे ही लिख लें, y प्लस डेल्टा एक्स, इसकी जगह पर आपके पास इसको पूरे को सोल्व करने से डेल्टा वाई आ गया, और चेंज हम ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तो नीचे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स था, x से कैंसिल हो गया तो नीचे डेल्टा एक्स आ गया। अब हम कहते हैं कि इसको हम लिमिट अप्रोच करवाते हैं, तो लिमिट हम डेल्टा एक्स जो था वो माइनर चेंज है, उसको ज़ीरो को अप्रोच करवाया। जब लिमिट अप्रोच करवाने के बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है y का, फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेरिवेटिव की समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेटिव में डिफरेंस है, ये दोनों एक नहीं है। डेरिवेटिव क्या है और डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं y जो है वो डिफ्रेंशिएबल है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पर फंक्शन y था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको हमने x के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने पे हमने जब लिमिट अप्रोच करवाई थी तो हमने कहा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो y डिफरेंशिएबल है x के अलोंग, ठीक है। ये डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड किया है, y डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएशन क्या है, जो मैंने स्टार्ट में लिखा डिफरेंशिएशन, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव is called differentiation। ये हमने की डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव हम जो फाइंड कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेटिव की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब डेरिवेटिव में यूज़ होते हैं वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल्स जो यूज़ होते हैं उनमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पे भी हम इस इंट्रोडक्शन में ही बात करेंगे, क्योंकि ये भी इसके इंट्रोडक्शन में आएगा कि वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट कौन सा होता है और डिपेंडेंट कौन सा होता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो उसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। हम अगेन एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने वही फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। x फंक्शन हम एक जनरल ले लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। x की कोई भी हमने एक रैंडमली वैल्यू ले ली, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करने के बाद 1 स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर आपके पास 3 आ गया y, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमने x में 1 पुट किया तो y हमारे पास आया 3। x को 1 पुट करने से y क्या आया 3। अब हम कहते हैं कि हम y की वैल्यू चेंज करते हैं इसी फंक्शन में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम यहाँ पर x की जगह पे कर देते, x को पहले हमने 1 पुट किया था, अब हम 2 पुट कर देते हैं। हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर 4 प्लस 2 6, y कितना आ गया हमारे पास 6। x को 2 पुट किया तो y क्या आ गया 6। अब यहाँ से आपने समझना है, मैथमेटिकली समझाना चाह रहा हूँ आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इनमें से कौन से हैं। हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक y और एक x। इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट डेफिनेटली वही होगा जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, और इंडिपेंडेंट वही होगा जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम देखते हैं यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की तो y की जो वैल्यू आई वो y इज इक्वल टू 3 थी x जब हमने 1 पुट किया था। अब हम x को पुट कर रहे हैं 2 इंडिपेंडेंटली। x को हमने 2 पुट किया तो y क्या आ रहा है 6। मतलब ये कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। हम x की रैंडमली वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यानी कि हमने जब यहाँ से अगर हम इनमें चेंज फाइंड करना चाहें तो y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3, इनका चेंज 3 का चेंज आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब हमने यहाँ पर चेंज फाइंड किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है जो डिपेंड कर रहा है। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने किया था, इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है इस पे, इसलिए हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में समझ आई कि डिपेंडेंट कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। हमने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू चेंज की, y की अगेन एक वैल्यू आई, तो जैसे ही हम x चेंज करते हैं y भी चेंज होता है। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ आ रही है, इस फंक्शन से समझ आ रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है x। ये थे आपके पास डेरिवेटिव में जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। और इससे पहले में हमने ये किया कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, और इसका मैंने बोला था कि फिज़िक्स में कहाँ पे स्कोप है। ये तो हमने मैथमेटिक्स में फाइंड किया, रेट ऑफ चेंज वगैरह फाइंड करते हैं। तो फिज़िक्स में कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप एक डिस्टेंस लेते हैं और आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का आपने रेट ऑफ चेंज लेना है वेरिएबल के अलोंग। आपने डिस्प्लेसमेंट का जब रेट ऑफ चेंज लेंगे तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। इस तरह हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं और हमारे पास गिवन है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जब हम रेट ऑफ चेंज लेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये इसका फिजिक्स में स्कोप है। इस तरह से बहुत से और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें ये हेल्प करता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत ही एक वसी आपके पास टॉपिक है, बहुत इसका स्कोप है। इंजीनियरिंग में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है, मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। एफएससी आईसीएस में अगर इसको आप अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आगे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इसको एक गेम की तरह समझें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है इस लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना क्वेश्चन रखें। एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
और अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर हमारा बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों एक ही प्रिंसिपल के नाम हैं, जो बाय डेफिनेशन भी उसको कहते हैं। आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, फाइंड डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो, फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ये कैसे हम इस मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और इसी तरह फिर आगे प्रोडक्ट मेथड, पावर रूल और कोशेंट रूल और डेरिवेटिव में जितने भी यूज़ होते हैं ये सारे रूल्स हम आगे देखेंगे। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर मैसेज का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।